हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लियो ट्रैवलर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त घुमक्कड़ ऐश्वर्या। इस समय मैं अपनी छत पर बैठी हूं। क्योंकि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एविएशन की। जी हाँ, ट्रेन तो खुल ही गई है, बहुत जल्द अब एरोप्लेन्स भी खुल जाएंगे पैसेंजर्स के लिए। अभी तक तो स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं, लेकिन जो एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रोटोकॉल कंसीडर किया है जिसमें कई पॉइंट्स शामिल किए गए हैं और वो ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। और वो जो पॉइंट शामिल किए गए हैं वो अब ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जी हाँ, क्या क्या पॉइंट्स उसमें शामिल किए गए हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अभी तक डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए 2 घंटा पहले और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता था, लेकिन अब आपको उससे और पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले तो आपका बॉडी टेम्परेचर नोटिस किया जाएगा और थर्मल स्कैनिंग होगी। साथ ही में इस बार जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आरोग्य सेतु ऐप। जी हाँ, वो डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है और आपके आरोग्य सेतु ऐप में अगर ग्रीन साइन हुआ तभी आपको एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। साथ ही ग्लव्स और मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन जब आपकी चेकिंग होगी तो आपको मास्क उतारना पड़ेगा ताकि आपकी आईडी और आपका चेहरा मिल सके। तो ये तो बात हुई एंट्री गेट की, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वेब चेक इन जो होता है वो अब आपको अपने मोबाइल पर या फिर प्रिंट आउट अपने साथ रखना होगा, क्योंकि अब पेपर वर्क बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे फिर दोबारा से आपका बॉडी टेम्परेचर होगा और आपका जितना भी सामान होगा उसका अल्ट्रा वायलेट मशीन से उसको सैनिटाइज किया जाएगा। दोस्तों, प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अब कैबिन बैगेज अलाउड नहीं होगा फ्लाइट्स में। जी हाँ, कैबिन बैगेज वो होता है जो हम फ्लाइट्स में अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो इस बार कैबिन बैगेज नहीं होगा, केवल चेक इन बैगेज ही अलाउड होगा जो आप जमा करवाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बोर्डिंग की। अब तक बोर्डिंग पास इशू किए जाते थे काउंटर पर फ्लाइट में एंट्री करने के लिए, लेकिन अब वो पास इशू नहीं होंगे। बोर्डिंग पास आपको आपके ईमेल आईडी पर आएगा या फिर जिस भी लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वहां पर आपको ई बोर्डिंग पास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ई बोर्डिंग पास मिलने के बाद अब आपको सीधा जाना होगा बोर्डिंग के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर फिर दोबारा है कि आपका बॉडी टेम्परेचर दोबारा से लिया जाएगा। अगर आपको फीवर आता है या फिर थोड़े सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं तो आपको फ्लाइट में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको तब मना कर दिया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी। अब बारी आती है फ्लाइट के अंदर एंट्री करने की, तो यहाँ पर भी अब एक और प्रोटोकॉल आ जाता है। सबसे पहले जिनकी पीछे की सीट होगी पहले उनको एंट्री मिलेगी और उसके बाद आगे वाले यात्रियों को चढ़ने दिया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर बदलाव किया गया है इस बार, वो ये है कि अब फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा। अभी तक फ्लाइट में खाना सर्व होता था और तमाम चीज़ें सर्व की जाती थी, लेकिन अब फ्लाइट में खाना अलाउड नहीं होगा, लेकिन हाँ वाटर बॉटल आपको मिल सकती है। दोस्तों, इस बार जो सारे चेंजेस हैं, सबसे पहला तो है आरोग्य सेतु ऐप मस्ट कर दिया गया है ट्रैवलिंग के लिए। उसमें भी ग्रीन साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन साइन नहीं हुआ, रेड साइन आया तो आपको ट्रैवलिंग के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज़ है वेब चेक इन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी आपके मोबाइल पर या फिर प्रिंट आउट में। तीसरी चीज ये है कि मास्क और ग्लव्स पहनना इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज जो है वो ये है कि अब कैबिन में आपको खाना अलाउड नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा आपको फ्लाइट में। इस नए प्रोटोकॉल में एक और पॉइंट ऐड है, वो ये है कि अगर पैसेंजर की उम्र 80 साल तक है या फिर उससे ज्यादा है तो उन्हें ट्रैवलिंग के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। और अब उनका क्या, जिन्होंने टिकट तो करवाया लेकिन किसी कारण से उनको ट्रैवलिंग के लिए अलाउड नहीं किया गया, तो क्या उनका पैसा डूब जाएगा?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो दोबारा से रिस्केड्यूल करवा सकते हैं, डेट ले सकते हैं, और वो भी बिना पेनल्टी दिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस बार गौर किया जा रहा है। एरोप्लेन जैसे ही खुलेंगे किस तरह से पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स को कंसीडर किया जा रहा है एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से।